हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम ये जानेंगे कि आवेश क्या होता है, या इलेक्ट्रिक चार्ज क्या चीज़ है और ये होती क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो मान लीजिए बचपन में हम क्या करते थे, जब स्कूल में जाते थे तो एक स्केल लेते थे प्लास्टिक का। ये क्या है? प्लास्टिक का स्केल है, ठीक है। अब हम इसको क्या करते थे, अपने बालों से रगड़ते थे। जैसे कि ये कोई आदमी है, जैसे कोई स्टूडेंट है, बच्चा है, तो वो मजाक मजाक में इसको क्या करता था, अपने बालों से रगड़ता था। अब बालों से रगड़ने के बाद जब इस स्केल को हम कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले जाते थे तो वो टुकड़े इससे चिपकने लग जाते थे। तो ऐसा रगड़ने से क्या हुआ इस स्केल में कि ये छोटे छोटे टुकड़ों को चिपकाने लग गया। क्योंकि जब हमने इसको बालों से नहीं रगड़ा था तब ये इन छोटे छोटे कागज़ के जो टुकड़े हैं उनको नहीं चिपका रहा था रगड़ने से पहले। लेकिन जैसे हमने इसको इन बालों से रगड़ा और फिर छोटे छोटे कागज़ के टुकड़ों के पास हम इसको लेकर गए तो ये क्या करने लग गया, उन छोटे छोटे टुकड़ों को चिपकाने लग गया। तो इसके अंदर एक प्रॉपर्टी आ गई, एक गुण आ गया कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों को चिपकाने का। तो इस गुण को ही क्या बोलते हैं, ये जो प्रॉपर्टी है, जो ये गुण है, उसी को क्या बोलते हैं? आवेश। क्या बोलते हैं? आवेश। तो आवेश क्या है? आवेश एक प्रॉपर्टी है। जिस चीज़ के ऊपर आवेश आ जाता है वो एक अलग बिहेवियर करने लगती है। फॉर एग्जांपल, ये स्केल पहले जब इसको रगड़ा नहीं था तो इसके ऊपर आवेश कितना था? 0, ठीक है, 0 कूलम। लेकिन जब हमने इसको रगड़ा तो इसके ऊपर कुछ चार्ज आ गया और ये छोटे छोटे कागज़ के टुकड़ों पर को चिपकाने लग गया। तो आवेश क्या है? एक प्रॉपर्टी है, और जिस के चीज़ के ऊपर आवेश आ जाता है वो अनुक्रिया करने लगता है, इंटरैक्शन करने लगता है। क्या करने लगता है? इंटरैक्शन, इंटरैक्शंस या अनुक्रिया। अनुक्रिया। अब ये अनुक्रिया क्या होती है तो मैं आपको समझा चुका हूँ। किसी चीज़ को अपनी तरफ खींचना, किसी चीज़ को दूर भगाना, ये सब क्या है? अनुक्रिया है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि आवेश क्या होता है। आवेश एक प्रॉपर्टी है जिसके ऊपर ये आवेश आ जाता है, वो अनुक्रिया करने लगता है, इंटरैक्शन करने लगता है। इंटरैक्शन मतलब किसी, जैसे कि ये प्लस चार्ज इस कागज़ के टुकड़ों को अपनी तरफ चिपका रहा है, तो ये एक अनुक्रिया है। इसी तरह इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था प्लस आवेश और प्लस आवेश एक दूसरे को दूर भगाते हैं, इनके बीच में प्रतिकर्षण होता है। माइनस आवेश और माइनस आवेश भी एक दूसरे को दूर भगाते हैं, इनके बीच में भी क्या होता है? रिपल्शन या प्रतिकर्षण। और मैंने आपको ये भी बताया था कि माइनस आवेश और प्लस आवेश ये एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं। तो ये सब क्या है? अनुक्रियाएं हैं। अनुक्रिया मतलब इंटरैक्शन, पास खींचना, आकर्षण, दूर भगाना, प्रतिकर्षण या रिपल्शन, ये सब अनुक्रियाएं होती है। तो इस वीडियो के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि आवेश एक प्रॉपर्टी है, जिसके ऊपर आवेश आ जाता है वो इंटरैक्शन करने लगता है, अनुक्रियाएं करने लगता है। अब आवेश कितने प्रकार के होते हैं मैं भी आपको बताता हूँ। तो आवेश 2 प्रकार के होते हैं। तो आवेश 2 प्रकार के होते हैं। 2 टाइप्स हैव चार्जेस। पहला होता है पॉजिटिव चार्ज या धन आवेश। धन आवेश, पॉजिटिव चार्ज ये कब आता है? जब भी कोई चीज इलेक्ट्रॉन त्यागती है, जब भी कोई चीज, कोई एलिमेंट, कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तब उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। इसका एग्जाम्पल क्या है? जैसे कि सोडियम क्या करता है, स्थायी होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है। एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया तो इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। दूसरा प्रकार का जो चार्ज है उसको बोलते हैं नेगेटिव चार्ज या फिर ऋण आवेश। अब किसी चीज पर ऋण आवेश कब आता है? जब कोई चीज इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है। जब भी कोई चीज इलेक्ट्रॉन गेन करेगी, इलेक्ट्रॉन ले लेगी, तो उसके ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा, ऋण आवेश आ जाएगा। कैसे? तो यह देखिए एग्जाम्पल इसका, क्लोरीन स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन
ले लेती है। तो क्लोरीन स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन ले लेती है और इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ जाता है, माइनस चार्ज आ जाता है। तो जो चीज़ इलेक्ट्रॉन लेती है उसके ऊपर माइनस चार्ज आएगा, जो चीज़ इलेक्ट्रॉन देती है उसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा। तो ये हो गया चार्ज के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।